ये लो, ये अदरक लहसुन है, इनको साफ करके इनका पेस्ट बना के फ्रिज में रख देना पूरे हफ्ते के लिए। इतना सारा? कह तो रही हूँ पूरे हफ्ते के लिए, वैसे ही काम करना है ना। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? शाहजेब के घर भी तो ये सब काम करती थी ना तुम। अगर यहां थोड़ा सा कर दोगी तो कोई कयामत नहीं आएगी। और हाँ, सफाई भी कर लेना बाद में। तुम्हें हर हाल में उसका ख्याल रखना है और उसका दिल भी जीतना है। तुम ही वो लड़की हो जो उसे मायूसी के अंधेरों से रोशनी में ला सकती है। मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है। मॉम, मॉम, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आवाज दे देते। इस घर के मुलाजमिन कहाँ मर गए? ये लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ घर के मुलाजमिन कहाँ मर गए? रजिया तो अपने क्वार्टर में सो रही है। आपको कोई काम होगा तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। क्या हुआ ज़ुहैब को? कुछ नहीं अम्मी, पानी पीना चाह रहे थे। ये सब क्या है? वो शायद हाथ लग गया और वो टूट गया। तुम आज से अपने कमरे में नहीं सोओगी, इसी कमरे में रहोगी ज़ुहैब के साथ। मॉम क्या कह रही हैं आप? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम खामोश रहो। सोफिया, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। ये कैसी जिंदगी है? ये मुझे किस्मत ने कहाँ ला खड़ा कर दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा मुझसे इस तरह से लाताल्लुक हो जाएंगे। मैं तो उनकी लाडली बेटी थी। मुझे देखे बगैर उनका दिन नहीं गुजरता था और आज वही बाबा मुझसे लाताल्लुक हो गए। मेरी परवाह तक नहीं है उन्हें। सबकी असलियत खुलकर सामने आ गई है, सबकी, शाहजेब की, बाबा की और ये रशना खाला की भी। ये वही खाला है जो मुझ पर जान छिड़कती थी। आज कितने बदल गए हैं सब के सब कितने दूर चले गए हैं मुझसे। आखिर ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही है? मेरे इतना दुत्कारने के बावजूद भी मेरा इतना ख्याल रखा जा रहा है। मैं इसे कितना भरा भला कहता हूं मगर फिर भी इसके माथे पे एक बल नहीं आता। आखिर क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सब?
कहीं इसे मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे कभी अपने करीब नहीं आने दूंगा। ये शादी मजबूरी के तहत की गई थी। मैं इस लड़की की बहन को कैसे अपना सकता हूं जो मुझे धोखा देकर चली गई। और कब तक इसके यहाँ रहने का इरादा है? आपको लगता है अच्छा नहीं लग रहा उसका यहाँ रहना? ये मेरा घर है, कोई दारुल अमान नहीं है। इसे को 2 दिन के अंदर अंदर अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करे। सारी जिंदगी का हमने इसका ठेका नहीं उठाया हुआ। अरे तौसीफ भाई को तो आने दो। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। हफ्तों से ये यहां पड़ी हुई। ना तो इसके बाप को इसकी फिक्र है, ना ही इसके शौहर को। और वैसे भी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर हम इसे क्यों रखें यहाँ पे? क्या फर्क पड़ता है? सारा दिन तो वैसे भी मैं उसे किचन के काम कराती रहती हूँ। तौसीफ भाई ने पैसे दिए थे ना 2 लाख रुपए इसके खर्चे के लिए। 2 लाख दिए? 2 लाख तो ये 2 हफ्तों में खर्च कर चुकी है। तुम्हें वो पैसे इसको देने ही नहीं चाहिए थे। इससे को जल्द से जल्द अपना कोई ठिकाना करे, वरना मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी छोड़ देना, मैं हूं, सब संभाल लूंगी। चाय पिए, चाय ठंडी हो रही है आपकी। ऑफिस में कैसा चल रहा है काम? सर अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन काम चल रहा है। आप सर ऑफिस की टेंशन ना लें। अभी मुझे 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए। मगर यह कि ऑफिस में जो कुछ भी हो वो आप मुझे फ़ोन पे इन्फॉर्म करते रहे। जी जी सर, ज़रूर। मैं रोज़ाना आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और सर आप ऑफिस की वजह से बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ ना सर। कोई मसला होगा तो मैं आपको खुद बताऊँगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें और जल्द अज जल्द सेहतमंद होकर ऑफिस ज्वाइन करें सर। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा सर। ये बैग लेकर किसकी इजाजत से तुम बाहर जा रही हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। आज से आप मेरे लिए मर गई और मैं आपके लिए मर गई। जब बॉस इधर आओ तुम पीछे हटो। ज़ुबी, 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 मैं कहती हूँ कि हेलो वासिफ, ज़ुबी नाराज होकर चली गई है। अभी अभी गई है। मुझे क्या पता कहाँ गई है वो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बकवास जो उसने सुनी थी सुबह सुबह ना, उसी वजह से गई है वो। खरी खरी सुना के गई है। कह रही थी पलटकर भी नहीं देखेगी। चलो अच्छा, जान छुटी इस मुसीबत से। समझ क्या रखा इस तरह में? मेरा घर है, कोई सराय नहीं है इसका जब दिल चाहे मुंह उठा के आ जाए। तुम्हारी फजूल बातों का टाइम नहीं है अभी। तौसीफ भाई तक बात पहुंच गई ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं जगह जगह इसको ढूंढता फिरूं, मैडम के हाथ पैर जोड़कर उन्हें घर लेकर आऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी भांजी खुद जाकर ढूंढो। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से घर छोड़ के चली गई है वो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? कॉल करो उसे, नहीं उठाती तो बार बार कॉल मिलाओ। तुम बैठे रहो आराम से, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बेटा काम की परवाह मत करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो।
इतना काम तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मामा आपने फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। आपकी बातें सुन सुन के तंग आ गया हूं मैं। बेटा क्या कर, माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गई हूँ। खुदा पूछेगा इस ज़ोबिया से। एक तो ज़ोबिया का नाम बार बार मत मेरे सामने लिया करे, खून खोल उठता है मेरा। ओके ओके बेटा, आइंदा मैं उसका नाम बिल्कुल भी तुम्हारे सामने नहीं लूंगी। मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि 2 बजे हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारी पट्टी चेंज होनी है। मैं सोफिया से जाके कहती हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। एक तो आपको हर काम के लिए उस लड़की की क्यों जरूरत होती है? आपने जबरदस्ती उसे मेरे सर पे सवार कर दिया है। रहने दे बस उसे। बेटा बीवी है तुम्हारी, वो नहीं लेके जाएगी तो और कौन लेके जाएगा? मैं अपना हर काम सही तरीके से कर सकता हूँ, आप रहने दे बस उसे। चले, ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। यहाँ उठो उठो, ख्याल से उसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, उठाओ, ध्यान रखना उसका, ख्याल से। बस तुम रहने दो, खुद भी जा सकता हूँ। अरे ज़ुबी तुम अंदर आने का नहीं कहोगे? हाँ हाँ प्लीज अंदर आओ। आजा चल। इस तरह अचानक? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। 1000 दफा फोन कर चुकी हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही वो। कुछ समझ नहीं आ रहा, इस लड़की ने तो परेशान करके रख दिया। अब क्या करें? क्या करें? इस तरह खड़े खड़े तो कुछ होगा नहीं, जाकर ढूंढ के लाएं उसे। कैसी बातें कर रही हो? इतने बड़े शहर में उसे कहां ढूंढता फिरूंगा मैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत बेसब्रे हो रहे थे ना तुम सुबह। हमने सारी जिंदगी तौसीफ भाई की दौलत पे अय्याशी की है। पहली दफा उनकी बेटी हमारे घर में क्या रहने आ गई, तुमने तूफान खड़ा कर दिया। अच्छा बस, ज्यादा वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमें तौसीफ भाई को इत्तला दे देनी चाहिए। अच्छा, और क्या बताएंगे हम उन्हें? यही कि उनकी बेटी नाराज होकर हमारे घर से चली गई है? हाँ, पहले भी अपने घर से भागी थी, कह देना यहां से भी भाग गई। तुमसे तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता। रहने दो, मैं खुद ही इत्तला दे देता। ये वासिफ क्या कर रहे हो तुम? तौसीफ भाई को आने दो। जब आ जाएंगे हम इत्मीनान से सारी बात उन्हें समझा देंगे। और क्या पता उनके आने से पहले वो लड़की वापस शायद आ जाए। इस लड़की ने तो जिंदगी अजीरन करके रख दी है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय पिलवा दो। ज़ुबी ये चाय ले लो, तुम जब तक चाय पियो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले नहीं, भूख नहीं है मुझे। यार ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। उस धोखेबाज शाहजेब पे एतबार करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मत लो नाम उसका मेरे सामने, नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत। क्यों तुम मेरे पुराने जख्म को रेत रही हो इस वक्त? मुझे तो समझ ये नहीं आता कि मैंने क्या देख के उससे मोहब्बत की थी। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ ज़ुबी प्लीज। रिलैक्स? ये जो आग मेरे अंदर जल रही है ना, उसको जलने दो, क्योंकि उसे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ। पुलिस के हवाले कर दूंगी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। जो उसने मेरे साथ ज्यादतियां की है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। हाथ उठाया उसने मेरे पे, मारा मुझे उसने, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, सब कुछ ले लिया उसने। ओह माय गॉड, तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो फिर सुबह ये मोबाइल किसका है? खाला ने लेके दिया मेरा मोबाइल।
पापा ने कोई पॉकेट मनी भेजी थी मुझे, उसमें से मोबाइल आया है। जुबी, तुम्हें खाला का घर इस तरह छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता है कितना परेशान हो रही होंगी वो तुम्हारे लिए। कुछ देर की बात है, मैं डिवोर्स ले लूंगी उससे और उसके बाद कहीं जॉब वॉब कर लूंगी, जल्दी चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ जाओगी जुबी तुम? तो पता नहीं, शायद किसी हॉस्टल में। सोच लो, क्योंकि हमारे मुआशरे में अकेली लड़की का इस तरह रहना बहुत मुश्किल है। सुबी, अगर तुम मेरी मानो तो तुम अपने बाबा से माफी मांग लो और उनके साथ रहने चली जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। सोचना भी मत, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। और वैसे भी मैं नफरत करती हूँ उस औरत से। उसने मेरे बाप को मेरे से छीन लिया, जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मेरी यहाँ पे क्या हालत हो रही है और वो लोग यूरोप का ट्रिप मारने गए हुए हैं। हाउ कूल इज दैट? सो व्हाट यार, वो उनकी वाइफ है। वाइफ? नाम की वाइफ है वो उनकी। वो हमेशा सिर्फ मेरी माँ से प्यार करते थे, उन्होंने आज तक उसको बीवी का दर्जा नहीं दिया था। मैं जानती हूँ इस बात को। वो तो मैं वहां से गई हूँ तो उस औरत को मौका मिल गया और उसने कुछ जादू किया मेरे बाप पे, जिसकी वजह से वो उसकी बात सुन रहे हैं। यार तुमने भी तो अपने बाबा का इतना दिल दुखाया है, अब वो जिंदगी भर तुम पे कभी एतबार नहीं कर सकेंगे। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाह रही। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। वो मुझे ताने देंगे और वो सोफिया सुहेब की बीवी की हैसियत से मेरे सामने आएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा सुबी, सुबी, सुबी प्लीज रो तो नहीं तुम इस तरह। सुबी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम थिंक मुझे माइग्रेन हो रहा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ें अब इतनी बड़ी नहीं लगती मुझे। तुम उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, तुम्हारी दवाई लेते हैं। चलो उठो जुबी, चलो। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, दर्द में कुछ कमी आई? डॉक्टर साहब दिन में तो पता नहीं चलता, मगर रात में बहुत ज़्यादा दर्द। मैं आपको पेन किलर लिख देता हूँ, आप वो लीजिए। डॉक्टर, इनकी रिकवरी में मज़ीद कितना टाइम लगेगा? क्योंकि कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे, इनको बेड रेस्ट करना होगा। और हाँ, राइट हैंड से कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इनकी फाइल कहाँ है? फाइल वो आई थिंक मैं अटेंडेंट के पास भूल आई। मैं मंगवा लेता हूँ। नहीं, मैं ले आती हूँ, मैं अभी लेकर आई। चलिए सही। ज़ुबी, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ ऐसे? इसे बहुत तेज बुखार है। चलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? बहन हूं मैं तुम्हारी। बहन? बहनें ऐसी तो नहीं होती। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या किया? I'm sure मैंने कभी किसी बहन को ऐसा करते हुए नहीं देखा कि मैंने एक चीज छोड़ी तो तुमने उस पर कब्जा कर लिया। मेरे जाते ही तुमने जुहेब के साथ शादी कर ली। क्यों ना करती? तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें जुहेब जैसा लड़का मिलेगा। अपनी किस्मत तो फोड़ी मैंने, साथ ही साथ तुम्हारी किस्मत भी बदल दी। कितनी अच्छी हो ना मैं। मेरे लिए तुम्हारे दिल में इतना जहर क्यों भरा है ज़ुबी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारे जाने के बाद हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे बस
मुझे ये फजूल एक्सप्लेनेशन मत दो। चलो अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो, अपना कांटेक्ट नंबर तो दे दो। क्यों? तुम्हारा हाल चाल पूछ लूंगी। जरूरत नहीं। सुबी मैंने कभी किसी बहन को ऐसा करते हुए नहीं देखा कि मैंने एक चीज छोड़ी तो तुमने उस पर कब्जा कर लिया। मेरे जाते ही तुमने जुहेब के साथ शादी कर ली। क्यों ना करती? तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें जुहेब जैसा लड़का मिलेगा। अपनी किस्मत तो फोड़ी मैंने, साथ ही साथ तुम्हारी किस्मत भी बदल दी। तो ये है जुहेब, कितना हैंडसम है। और देखो तुम दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हो। काश कि तुम उस शाहजेब की बातों में आकर इसे न गवाती। सारी गलती मेरी है। मैंने खुद इसको अपने हाथ से गवा दिया। कितनी सेल्फिश है तुम्हारी बहन। तुम्हारे जाते ही उसने सुहेब को अपना लिया। उसने तो दादू के जलसवे का भी इंतजार नहीं किया। उनकी डेथ के कुछ दिनों बाद ही उसने शादी कर ली। आखिर इतने अच्छे लड़के को क्यों गंवाना चाहेगी वो। लेकिन ये बात तो सच है कि सुहेब सिर्फ तुम्हारे साथ जचता है और तुम दोनों का बिल्कुल परफेक्ट कपल है, मेड फॉर ईच अदर। कहाँ वो सोफिया और कहाँ तुम। अच्छा चलो और पिक्चर्स देखते हैं। तुम्हारी नफरत सहते सहते थक चुकी हूं सुहेब। मैं जानती हूं तुम कभी नहीं बदलोगे, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, पर तुम्हारे दिल में जगह वो मुकाम कभी नहीं पा सकते जो तुम्हारे दिल में ज़ूबी के लिए है। तुम ठीक कहते हो, ये खोखला और बेमकसद रिश्ता है। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। साहब जी नाश्ता। ये क्या लेकर आई हो? जूस कहाँ है? साहब जी वो तो मैं लाना भूल गई। भूल क्या गई? तुम्हें नहीं पता कि मैं नाश्ते से पहले जूस पीता हूँ? जी वो जब से आपकी तबीयत खराब हुई है ना, सूफिया बीवी नाश्ता बनाती है। आज उन्होंने मुझे नाश्ता बनाने को कह दिया, इसलिए मैं जूस लाना भूल गई। ठीक है जाओ जूस लेकर आओ। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ वो नाश्ता ले आई थी, जूस नहीं लेकर आई। उसको पता है कि मैं नाश्ते से पहले जूस पीता हूँ। मैं उसे गाइड कर दूंगी। कल से वो आपका परहेजी खाना खुद बनाएगी और आपको सर्व भी कर देगी। मैं बार बार आपके सामने आके आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। कभी कभार मैं बहुत ज्यादा ही बोल जाता हूँ, हर्ट होती होगी तुम। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है,
गुस्सा कंट्रोल करना कभी भी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। कसूर शायद मेरा ही, जो मैं बार बार आपके सामने आती हूँ, आपको गुस्सा दिलाती हूँ, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी। आई एम सॉरी सोफिया, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं होता। मेरी कोई जाती रंजिश नहीं है तुमसे, बस हालात ने मुझे बेहद चिड़चिड़ा कर दिया है। ये रिश्ता निभाना मेरे बस में नहीं है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। मुझे कोई गिला नहीं है आपसे। इस रिश्ते को कायम रखने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। सच कहा था आपने, शादी के बंधन को जबरदस्ती कायम नहीं रखा जा सकता। अब हमें कोई फैसला लेना ही होगा। बस मामा बाबा वापस आ जाएं, फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? किनारे बहते हुए आसमां में खाली है दिल का मकान। सच बताओ, ये लड़की यहाँ किस लिए आई है? क्या घर से भागकर आई है या किसी लड़के वड़के का चक्कर है? अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई वजह तो होगी। तुम्हारे अब्बू भी इस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। देखो बेटा, साफ साफ बता दो, अगर कल कुछ हो गया ना तो उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके डैडी 1 महीने के लिए लंदन गए। वो जैसे ही लंदन से आ जाएंगे तो वो अपने घर चली जाएगी। तो क्या इस पूरी दुनिया में इसका कोई नहीं है? क्या हमारा ही घर मिला था उसको रहने के लिए? अम्मी, चली जाएगी वो। और वैसे भी कौन सा वो हमेशा के लिए रहने आई है। जाओ कहो उससे 1-2 दिन में अपना बंदोबस्त कर ले। अगले हफ्ते कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, इससे पहले चली जाए तो बेहतर होगा। कहो उससे। अच्छा अम्मी, मैं जाती हूँ। ज़ुबी, वो तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाने के लिए ले आऊं? बैठो। अच्छा, बैठती हूँ। तुम कुछ कहना चाहती हो? ज़ुबी, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन प्लीज यार तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? तुम टेंशन मत लो, मैं 2-3 रोज में चली जाऊंगी यहाँ से। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये मशवरा देने आई थी कि तुम अपनी बहन के पास क्यों नहीं चली जाती। What? आखिर वो जैसी भी हैं तो तुम्हारी बहन। और फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं कह रही। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, लेकिन यार ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम बेफिक्र मत करो। मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया और एक जगह से तो मुझे कॉल पे आ गई है। मैं जल्दी चली जाऊंगी यहाँ से। देखो, तुम मेरा मशवरा मानो तो सोफिया या खाला के पास चली जाओ, और फिर कल को कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को जिम्मेदार ठहराएंगे। हेलो। हेलो, रोशना खाला, मैं सोफिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैंने ज़ुबिया के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। वो आपके पास रहने के लिए आई है? वो यहाँ नहीं है,
मामा तो कह रही थी कि वो आपके पास रहने आई हुई है। अरे बता तो रही हूँ कि वो यहाँ आई थी, मगर बिना बताए चुपचाप यहाँ से चली गई है। खैर, आज तुम्हें अचानक अपनी बहन का ख्याल कहाँ से आ गया? मैंने कल उसे हॉस्पिटल में देखा था, बहुत बीमार लग रही थी, अपना चेकअप करवाने आई थी। क्या? किस हॉस्पिटल में? क्यों? अपनी किसी दोस्त का बता रही थी। आप प्लीज पता करवाएं ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ना ही तो वो मेरे फोन कॉल उठा रही है, ना ही तो मेरे पास उसके फ्रेंड का एड्रेस है। खैर तुम फिक्र मत करो, अपने उसी दोस्त के पास ही होगी या वापस शाहजेब के पास चली गई होगी। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। दो दिन हो गए उसे गए हुए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। शाहजेब का एड्रेस भी तो नहीं है ना हमारे पास। खुला का नोटिस किस एड्रेस पे भेजा? एड्रेस तो उसने खुद ही लिखा था, फिर आपको दे दिया था कोरियर करने के लिए। आप जल्दी से रसीद चेक करें, उसमें लिखा होगा एड्रेस। वो जान, वो तो मैंने फेंक दी। व्हाट? रसीद फेंक दी? हाँ तो क्या उसे संभाल के रखता? वासिफ, अब क्या होगा? रिलैक्स, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई थी और बस चली गई। वैसे भी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो तुम इतनी टेंशन ले रही हो। टेंशन कैसे ना लूं? सोफिया ने भी उसे देखा था हॉस्पिटल में, बीमार हालत में थी वो। दिल में अजीब अजीब से वसवसे उठ रहे हैं मेरे तो। पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, किस हालत में होगी, कमबख्त मारी। दर बदर की ठोकरें खाएगी तो जमाने की अकल आ जाएगी। तौसीफ भाई ने बहुत अच्छा किया जो उसे माफ नहीं किया। ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, वरना वो सारी जिंदगी नहीं सुधरते। सोफिया, रजिया, रजिया। जी साहब जी। यहाँ पे मैंने व्हाइट शर्ट रखी थी, कहाँ है वो? व्हाइट शर्ट मैंने तो नहीं देखी। 1000 दफा तुम लोगों को कहा मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करो। जी मैंने नहीं रखी, मैं सूफिया बीबी से पूछ लूं? उसको तो बस रहने ही दो। सोफिया सोफिया क्या हुआ? जी साहब जी की व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही। ये वाली? हाँ, सामने रखी थी। ये तो मैं। तुम चुप करो। अच्छा जाओ, तुम मेरी पट्टी चेंज करो। पट्टी चेंज कर लो। तुम कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। आई बहुत दर्द हो रही है। आप जाएं, कुछ खाने को ले आए, मैं पट्टी चेंज कर देती हूँ। आराम से। सोफिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए। आप फिक्र ना करें, ये सब कुछ मैं आपकी अम्मी की खुशी के लिए कर रही हूँ।